हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुलिसिया एकेडमी पर। फटाफट से लाइव आ जाइए। आज की हमारी स्पेशल सीरीज 20वीं चल रही है। अब तक हम 10 सीरीज को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पॉलिटी के 250 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसी के साथ साथ हमने 10 सीरीज कवर की है हिस्ट्री की, उसमें हमने हिस्ट्री के 250 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब आगे का आप बताइए किस तरह से आगे की चीजें लेकर आए। आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि सर आगे की सीरीज क्या मिक्स रखें, कि 25 क्वेश्चन कंप्लीट पूरा जीके के 25 क्वेश्चन मिक्स लेकर आए, या फिर किसी और सब्जेक्ट को उठाए उसके 25 क्वेश्चन लेकर आए। ये बात आप बताएंगे। अगर आपने पुरानी सीरीज नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके एग्जाम में। मैं पॉलिटी के क्वेश्चन इन्हीं 10 सीरीज में से दिखाऊंगा और 10 मिनट लगते हैं, उनको जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, लेकिन बेल आइकन जरूर दबा देना। बेल आइकन दबाने का मतलब है आप हमारे विद्यार्थी बन चुके हैं, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करा करिए। आज का एक जो विनर होगा वो हमारा मैक्सिमम अमाउंट जीत रहा होगा, जो कि आपको पता है। और अगर आप सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं तो सीआईएसएफ वालों के लिए ऑल इंडिया लेवल पर हम एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जो बहुत जल्द कंडक्ट होगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस मॉक टेस्ट के बारे में बताना है, ताकि जितने ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ज्यादा रैंकिंग लगेगी। आपको पता चलेगा आपकी रैंकिंग क्या है, उसी हिसाब से आपकी तैयारी हो रही होगी। क्लियर है? क्लियर हो गया। और आपको जो हमारा गेम शो चलता है इसके बारे में पता ही है। लास्ट के 3-4 एपिसोड से हम जो पे अमाउंट है वो दे नहीं पा रहे, वो बहुत जल्दी देंगे। जैसे ही अपने कवर हो जाएंगे एपिसोड, हर एक बच्चे के अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर कर रहे होंगे। क्लियर है? पहला क्वेश्चन आपके सामने ये, फटाफट से देखिए और इसका आंसर करिए। लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए कौन स्थगित कर सकता है? फटाफट से कमेंट करिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, फटाफट से कमेंट करिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, या फिर इनमें से कोई नहीं? सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, स्पीकर। लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए कौन स्थगित कर सकता है? स्पीकर। अभी के जो करंट स्पीकर है वो कौन है? ओम बिरला। कौन है भाई? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। क्लियर है? पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? मावलांकर। क्लियर रहेगा, पुरानी क्लासों में पढ़ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पहले राष्ट्रपति। आपको कमेंट करना है, लास्ट क्लासेस में भी हम समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में दी गई कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? एट प्रेजेंट टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कितनी बार पढ़ चुके हैं हम? इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 22। क्लियर है? 18 थी, 4 और जोड़ी गई थी, ये बात आपको पता होगा। क्लियर? कितनी है एट प्रेजेंट? 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से, फटाफट से आपको कमेंट करना, आज का एक लकी विनर अमाउंट जीत रहा होगा, फटाफट से कमेंट करिए। निम्नलिखित में से कौन सी 4 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है? और आप, अगर आप इस लेक्चर को बाद में देख रहे हैं, लाइव नहीं देख रहे हैं, तो कोशिश करो यार शाम को 7 बजे लाइव आकर देखो। क्या करते रहते हो ये बताओ? पढ़ना ही तो है आपको, समझ रहे हैं? फटाफट से इसका आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया। क्या 4 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, कौन सी वो 4 भाषाएं थी? बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, सभी बच्चों का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में 1000 बार रिपीट हुए, तब मैं ये आपके पास लेकर आया हूं 1001वीं बार। क्लियर है? पेपर में भी यही आ रहा होगा। वर्ष, ये वर्ष नहीं वर्ष होगा। क्या होगा? वर्ष। वर्ष 2014 में निर्वाचित की गई लोकसभा देश की कौन सी लोकसभा थी? अब देखिए कैसे याद रखेंगे। कितने में पूछा है सर? 2014 में। 2014 में पूछा तो 14वीं लोकसभा है। बस आप इसको याद रखिए, बाकी सारी पता चल जाएगी। 5 साल में चुनाव होते हैं। 2014 के बाद 19 में चुनाव हुए थे, मोदी जी को जिताया था पूर्ण बहुमत देकर। क्लियर है? तो 19 में कौन सी लोकसभा है? 15वीं। 2014 में कौन सी है? 14वीं। 14 से 14 याद रहेगा। क्लियर है? तो 19 एक आगे बढ़ा दोगे, 15वीं। क्लियर है? और अगर मैं बीजेपी के टाइम वाली पूछूं तो 13वीं। ओ सॉरी, कांग्रेस वाली। क्लियर हो गया? इस ट्रिक से आप इसको याद रखेंगे, 14-14। क्लियर हो गया? चलिए भाई, 14वीं लोकसभा, डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारी सीरीज को लगाना है और संडे वगैरह का टाइम निकाल के एक मन बना लीजिए कि 10 की 10 सीरीज मुझे पूरी खत्म कर देनी है। रिवाइज मार दीजिए, पेपर में जाने से पहले इसको जरूर देख के जाना है। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान का पिता कहा जाता है? इसमें भी सर कोई दो राय है, इस सवाल का आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्लियर हो गया? स्वरूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से कमेंट करके बताइए। स्वरूप समिति में कितने सदस्य थे? कमेंट करके बताइए। दोनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैंने करा दिए आपको। आंसर बताइए। नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो देखिए, पता चल जाएगा। पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से आपके सीआईएसएफ के पेपर, दिल्ली पुलिस के पेपर, एसएससी के पेपर मिक्स करके ये क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके लेवल को सूट करता है। क्लियर है? कोई भी ऐसी कुछ भी नहीं डाल देते। अगला क्वेश्चन, निम्न राज्यों में सबसे बड़ी विधान परिषद किसकी है? किसकी है सबसे बड़ी? एक ही तो है सर, कौन है? उत्तर प्रदेश। कुछ भी पूछा जाए, उत्तर प्रदेश का सबसे ही
बड़ा होगा। अगर आप लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें की बात करें, उत्तर प्रदेश। राज्यसभा, उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये बात मैंने पहले भी बता रखी है, अभी भी। विधान परिषद कितनी है भाई? फटाफट से क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, पंचायती राज किस विचारधारा पर आधारित है? बलवंत राय मेहता कमेटी याद आना चाहिए पंचायती राज का नाम लेते ही। क्लियर है? और बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज को क्या नाम दिया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। कितनी बार पढ़ाया इसी सवाल का आंसर? अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए। 10 मिनट में 25 क्वेश्चन हम कवर कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? सर ये भी कोई क्वेश्चन है, फटाफट से। कितनी अनुसूचियां संविधान में? 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, पंचायत राज की सबसे निचली इकाई को क्या कहते हैं? कौन सी होती है? 3 इकाइयां होती है, सबसे निचली इकाई कौन सी होगी? फटाफट से कमेंट करिएगा, कौन सी होगी? बिल्कुल ए सवाल का आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान की 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? क्या हो जाएगा? बिल्कुल 20 सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा 52वें। कौन सा संशोधन? 52वां संशोधन। क्लियर है? चीजें बहुत समझ में आ रही है। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। दिल्ली पुलिस का भी रिजल्ट आया, आपको पता होगा। दिल्ली पुलिस का रिजल्ट के सबसे पहले हमने उसमें पूरी रिजल्ट डाल दिया था, नेट पे डाउनलोड नहीं हो रहा था। क्लियर है? तो सारी इंपॉर्टेंट चीज आपको मिल जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम जरूर डाउनलोड करना, या फिर पुलिसिया एकेडमी लिखो टेलीग्राम पे तो डाउनलोड कर, उसको ज्वाइन कर लेना। पसंद आ रहे तो दोस्तों इसको लाइक कर दो और अपने सभी ग्रुप में दोस्तों में शेयर करो ना यार। इतनी मजेदार क्लास चल रही है कि कोई आप उसको साथ ही नहीं देते, इसको जरूर शेयर करिए। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान हिंदी को क्या किस चीज का दर्जा देता है? संघ की सरकारी भाषा घोषित करता है, राज्य सरकारों के बीच पत्र व्यवहार की भाषा, भारत की राष्ट्रीय भाषा। फटाफट से कमेंट करिए, ABCD। क्या आंसर होगा? सर सी आंसर नहीं होगा, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाएगा? ए आंसर होगा, संघ की सरकारी भाषा घोषित करता है हिंदी को। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद टोटल 22 भाषाएं हैं हमारी। क्लियर है? हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये बात क्लियर रखना। आपके हिंदी वाले सर ने भी बताई ये बात। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जिसका गठन अक्टूबर 1998 में किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? एक ही होंगे। कौन होंगे भाई? हाँ, नरेंद्र भाई मोदी। क्लियर है मित्रों? क्या हो जाएगा? मोदी जी। इस सवाल का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्लियर? अगला क्वेश्चन, भारत की योजनाओं के उद्देश्य का आधार क्या है? भारत की जो योजनाएं हैं उनके उद्देश्य का आधार क्या है? जो भी हमारी योजनाएं बनती हैं उसका आधार क्या होता है? सर आपने तो बता रखा है, बी आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। याद करो, मैंने आपको बताया नहीं था, कल परसों की क्लास में भी क्वेश्चन आया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कौन से कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? आंसर क्या था? इनमें से कोई नहीं। याद आया? वही बात। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये सरकार को दिए जाते हैं। जैसे दिल्ली है तो केजरीवाल साहब को ये दे रखी है नीति निर्देशक सिद्धांत है, आप इस हिसाब से चीजों को चलाएंगे। अगर नहीं चलाता सरकार तो आप किसी कोर्ट में इस चीज के खिलाफ वो नहीं कर सकते, हम पढ़ चुके हैं। निम्न में से कौन भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति था? कितने बार ये क्वेश्चन आपको कराया है? कौन था भाई? फटाफट से जाकिर हुसैन आंसर हो जाएगा, डाउट नहीं होना चाहिए, 10 बार कर चुके हैं। अगला, जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कब ली? 15 अगस्त आने वाली है, पतंग उड़ाएं क्या? क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सर, आपने तो आंसर ही बता दिया, 15 अगस्त 1947। क्लियर हो गया? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, मैंने नहीं बनाया, PYQ। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षण किसे कहा जाता है? अगर हमारे संविधान पर कुछ भी मुसीबत आती है तो क्या संसद उस चीज को सॉल्व करेगी? नहीं सर, संसद तो मुसीबत लेकर आती है, नए नए कानून, कभी संविधान में ये संशोधन वो। क्या सर्वोच्च न्यायालय? हाँ सर, 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर है? उसकी जिम्मेदारी है पूरी तरह से वो संविधान को अच्छे तरह से मतलब पालन हो, उसको उसकी गरिमा बरकरार रहे, ये सारा सर्वोच्च न्यायालय देखता है। क्लियर? चलिए, मौलिक अधिकार का भी हमने पढ़ा है। अगर आपके मौलिक अधिकार छीने जाते हैं तो आप सबसे पहले कहां जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील कर सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। निम्न में से भारत का प्रथम उच्च न्यायाधीश कौन था? कानिया। क्लियर? ये सरनेम से ही याद रहेगा, पहले कर चुके हैं। डी सवाल का आंसर हीरालाल जे कानिया। क्लियर है? हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है? ये तो रिपीट हो गया सर, यूपी आंसर है। क्या हो जाएगा? यूपी। अच्छा, सेकंड नंबर पर बताइए, दूसरे नंबर पर किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सेकंड नंबर पर, सेकंड लार्जेस्ट है, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा? हिंट दे दूं? चुनाव चल रहे हैं अभी वहां।
हाँ बिल्कुल, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? डी सवाल का आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगर सेकंड नंबर पर पूछे तो पश्चिम बंगाल। क्लियर है? कितनी सीटें होती हैं ये फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। यूपी की बात करें तो कितना होता है? 403 होती हैं। क्लियर है? पश्चिम बंगाल की सीटें कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संघीय मंत्री परिषद जो होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति। क्लियर? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? जो आपके संघ क्षेत्र है उसका प्रशासन किसके द्वारा होता है? फटाफट से बताइए। उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, गवर्नर या चुनी हुई परिषद? बिल्कुल सर, डी सवाल का आंसर हो जाएगा चुनी हुई परिषद। कमेंट करते रहिए अगर आप लाइव देख रहे हैं तो, और कोशिश किया करें यार, क्लास तो आपको पता है 7 बजे आ जाती है, तो क्यों ना सर 7 बजने से 10-5 मिनट पहले ही आ जाया जाए। चैट सेक्शन में आइए, कुछ डाउट हो तो जरूर करिए, अवेलेबल रहता हूं मैं वहां। पसंद आए तो दोस्तों लाइक करिए। आप सारे लाइव देख रहे हैं, इसको लाइक पहले करिए, फटाफट से इसको लाइक करें, फिर आगे चलेंगे। कर दिया अभी? भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? संसद। सर संसदीय जनता का वो कर देती है। 20 सवाल का आंसर हो जाएगा। कितनी बार पढ़ चुके हैं? क्या हो जाएगा? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मतदान का अधिकार है? वोट डालने का अधिकार किसे? देखिए कितना इजी क्वेश्चन, लेकिन आप गलत करेंगे। फटाफट से आंसर करिए इसका। राज्य का नागरिक? बिल्कुल सर, हो सकता है। हो सकता है क्या सर? यही है। राज्य का कोई भी नागरिक? हाँ सर, कोई भी नागरिक डाल सकता है बिल्कुल वोट। राज्य के वयस्क नागरिक? बिल्कुल, आपको वयस्क मताधिकार होता है। बिल्कुल सर, सी सवाल का करेक्ट आंसर है। क्लियर? वयस्क नागरिक, ना कि कोई भी। ऐसे तो 1 साल का बच्चा भी वोट डालेगा क्या? क्लियर? सी सवाल का आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद की अनुमति या विधानसभा? बिल्कुल सर, सी सवाल का आंसर हो जाएगा संसद की अनुमति से। क्लियर हो गया? नए राज्य की स्थापना करेंगे तो संसद की अनुमति। पहला भाषा के आधार पर बनाया गया राज्य कौन सा है? फटाफट से कमेंट करिए, आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। हाँ, भाषा के आधार पर बनाया गया राज्य। भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बनाया गया था वो कौन सा था? साउथ का था। फटाफट से कमेंट करिए, हिंट दे दिया आपको। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देने वाला सबसे ऊंची संस्था कौन सी है? पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देने वाली सबसे ऊंची संस्था कौन सी है? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा संघीय मंत्रिमंडल। क्लियर है? सारे लेक्चर आपको रिवाइज करने, 11वें लेक्चर से लेकर 20वें लेक्चर कर। कसम खा लो कि सर ये खत्म होते ही मैं फिर इनको शुरू से रिवाइज करूंगा। क्लियर है? बिल्कुल ठान लोगे तो जीत आपकी है। दोबारा रिवाइज कर देना, एक बारी में सारे खत्म हो जाएंगे। 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आपके चल रहे हैं। निम्नलिखित में से पंचायत की आय के साधनों में कौन सा असत्य है? एक बात बताइए, क्या इनकम टैक्स पंचायत राज वाले लेते हैं? क्या पंचायत से इनकम टैक्स लिया जाता है? नहीं सर, इनकम टैक्स तो सरकार का काम है। क्लियर है? तो यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इजी और बिल्कुल दोबारा रिपीट होने वाले 250 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। और अगर आपने शुरुआत से फॉलो कर रखे इस सीरीज को तो आपने 250 क्वेश्चन कवर कर दिए। आप लूसेंट की बुक उठाइए, प्रीवियस ईयर उठाइए, हर पेज में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको यहीं से मिल रहे होंगे, नहीं तो आइडिया लग रहा होगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है। क्लियर है? अगर आपने 10 सीरीज डेली देखी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 250 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। क्लियर है? प्ले स्टोर पर अपना बहुत जल्द आने वाला है, कॉल मैसेज मत किया करो, बहुत जल्द आएगा, इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास। फ्री टेस्ट चलेगा, इस चीज को जरूर शेयर करिए अपने सभी दोस्तों में। जिस दिन होगा ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है? होमवर्क आपका यही है, रिवीजन करनी है सारे लेक्चर का। लेक्चर 11 से लेकर 20 तक पॉलिटी और 1 से लेकर 10 तक हिस्ट्री। और आप कमेंट करके मुझे बताएंगे आगे से कैसी सीरीज लेकर आऊं। क्या 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं या फिर आप ज्योग्राफी या पॉलिटी क्या लेकर आऊं, आप बताइए। क्लियर है? जैसा बताएंगे वैसे चीजें आ रही होंगी। क्लियर हो गया? पीडीएफ जरूर ले लेना टेलीग्राम से, प्रैक्टिस होगी आपकी मस्त तरीके से। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट हो रहा है आपको पढ़ाई के रिगार्डिंग, अगर आप हमारे पेड स्टूडेंट नहीं है तब भी कुछ भी डाउट है, कॉन्टेक्ट नंबर नीचे मिलेगा, कॉल करिए, बताइए सर ये समस्या, बिल्कुल टीम उसका समाधान करेगी। बिल्कुल ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।